वाराणसी से लोकसभा चुनाव में किन्नर समाज के महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की। भारत सेवा श्रम संघ में प्रेस वार्ता में ये बताया। महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने कहा कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने कोई भी किन्नर समाज के लिए ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि उनका उत्थान हो। महामंडलेश्वर अखिल भारतीय हिंदू महासभा की प्रत्याशी हैं। देखिए, अर्धनारेश्वर के धाम में आई हूँ और आप सब शिव के गण हैं, है ना कि नहीं है? बनारस वासी तो शिव के गण हैं, काशी वासी तो शिव के गण हैं और शिव के गणों की सेवा करने अर्धनारेश्वर आई है। क्या तैयारी है इस बार? तैयारी ये है कि अब चुनाव लड़ेंगे और हम हमारे हक की बात करेंगे, हमारे समाज के हक की बात करेंगे, है ना? जो आज तक हमारे समाज के बारे में सोचा नहीं गया। सरकार आई 10 वर्ष हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? क्या आप लोगों ने सुना कि हमारे समाज के उत्थान के बारे में सोचा है? मैं आप पत्रकार भाइयों से, मेरे बच्चों से पूछती हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ? तो बस हम इसीलिए शंखनाद करेंगे कि हमारे समाज को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए लोकसभा में और संसद में बैठ के हमारे समाज की हम बात कर सके, हमारे समाज की पीड़ा बता सके। आज भी हमारा समाज दयनीय स्थिति में चल रहा है और मैं क्या, आप सब जानते हैं कि आज भी किन्नर समाज को भीख मांगना पड़ता है सड़कों पे। क्यों मांगना पड़ता है? मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ? आप बताइए सब, मैं गलत बोल रही हूँ? आज भी भीख मांगना पड़ता है हमारे किन्नर समाज को। आज भी कई किन्नर समाज प्रोस्टिट्यूशन करने पे मजबूर है। क्यों है मजबूर? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ। आज पूछता है हमारा किन्नर समाज। इसीलिए मैं इस वाराणसी भगवान अर्धनारेश्वर की भूमि है, आप शिव गणों की भूमि है। इस शिव गणों की भूमि पे, इस अर्धनारेश्वर की भूमि पे एक अर्धनारेश्वर शंखनाद कर रही है आज कि हमारे किन्नर समाज के उत्थान के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा, स्वामी चक्रपाणी जी, ऋषि द्विवेदी जी और हमारे बाजू में बैठे हैं श्रीकांत पांडे जी और यहाँ के जो वाराणसी के अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष, क्या नाम है? विशाल नारायण जी, सुनीता अग्रवाल, ये सब ने मिलके यही सोचा है कि इस बार किन्नर समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे हम, क्योंकि हमें अपनी बात संसद तक पहुंचानी है, हमें हमारी बात सरकारों के कानों तक पहुंचानी है। ये हमारी आवाज़ की गूंज उन तक पहुंचनी चाहिए। आज हमें खड़े होना पड़ रहा है, इसीलिए लोकसभा चुनाव, और वो भी नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में इसीलिए खड़ी हूँ कि मेरा किन्नर समाज आज भी भीख मांगना पड़ रहा है। आज भी अपने हक के लिए, आज भी अपने हक के लिए ये किन्नर आज भी भीख मांगने के लिए आज लोकसभा चुनाव में खड़ी हो रही है और हुंकार लगा रही है और काशी वासियों से हाथ जोड़ के ये अर्धनारेश्वर, इस अर्धनारेश्वर की भूमि पे सबसे विनती करती है कि हमारे समाज के लिए आप सब आएं और आगे खड़े हों। भारत के राजा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहा कि हम गंगा पुत्र है, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगी, आप गंगा पुत्र भीष्म हैं।
तो मैं श्रीखंडी खड़ी हूँ आपके साथ। किन्नर समाज के अलावा आपका क्या आप आए और नतमस्तक हो इस श्रीखंडी के सामने, इस ब्रह्मनल्ला के सामने, इस अर्धनारीश्वर के सामने, और हमारा जो शंखनाद है उस शंखनाद को एक्सेप्ट करें आप। काशी में कहते हैं इस बार 400 पार है, तो कितनी सीटें आप निकाल पाएंगे? अर्धनारीश्वर बैठे हैं ना, जितनी ज़्यादा सीटें होंगी आएंगी, क्यों नहीं आएंगी। मुझे काशी वासी पे भी भरोसा है कि अर्धनारीश्वर को कभी नाराज नहीं कर। आज आप काशी में जो चुनाव लड़ रही हैं वो शिखंडी के रूप में लड़ रही हैं, बृहन्नला के रूप में लड़ रही हैं, अर्धनारीश्वर के भी रूप में लड़ रही हैं। वो तो मौत का कारण था ना, तो ये श्रीखंडी है। श्रीखंडी कभी किसी, ये कलयुग में जो श्रीखंडी आई है ना, ये मौत का कारण किसी का नहीं बन सकती है, ये आशीर्वाद का कारण बनेगी। अगर आप, हम श्रीखंडियों पे, हम अर्धनारीश्वरों पे आशीर्वाद बनाएंगे तो हमारा भी आशीर्वाद बना रहेगा, और नहीं। काशी में आपके समाज का कुल कितना वोट है? अब काशी में हमारे समाज का तो कहते हैं ना, गिनती नहीं है, इतने वोट है, वो आने वाले समय में पता चल जाएगा आपसे। एक सवाल ये है, क्या लगता है कि आपके समाज के वोट से आप सदन तक पहुंच जाएंगी? पहुंचूंगी, क्यों नहीं पहुंचूंगी। मुझे विश्वास है अर्धनारीश्वर की भूमि पे खड़ी हूं, और मेरा अर्धनारीश्वर ही अपने अंश को आगे बढ़ाए। हाँ, सही कह रही हूँ ना श्रीकांत जी। वोट तो सर्व समाज से आप लेंगी, और हाँ। आज सिर्फ किन्नर समाज ही कर रही है, और लोग। अच्छा, मैं आज आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। किन्नर समाज के लिए मैंने मांग लिया तो आपको बुरा लगा, और किन्नर समाज, जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है, जब विवाह शादियां होती है, तब आप ही लोग किन्नर समाज की दुआएं लेते हैं कि नहीं लेते हैं? मुझे इसका जवाब दें आप। किन्नर समाज दुआ देने आता है कि नहीं आता है? आपके दरवाजे पे आता है कि नहीं आता है? मुझे बताएं। आप देख रहे हैं वायुदूत न्यूज नेटवर्क। वाराणसी से आदित्य ज्योति त्रिपाठी की रिपोर्ट।